वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, और इसका देखेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कब यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम रूटीन एक्टिविटी के बारे में बात करना चाहते हैं। रूटीन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो कार्य हम रोजाना करते हैं, जो क्रिया हम रोजाना करते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल अपनी आदत, अपनी हैबिट बताने के लिए भी किया जाता है, या कोई परमानेंट फैक्ट, मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसा परमानेंट फैक्ट को बारे में बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ट्रुथ या सत्य बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल उन कार्य के लिए नहीं होता जो कार्य हम अभी कर रहे हैं या जो हम कर चुके हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है उन कार्यों को बताने के लिए जो हम रोजाना करते हैं, जो कि रूटीन में किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये मतलब रोज का काम है। ठीक है, समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का से हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसका मतलब होता है कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस जो बनाना चाहते हैं। इसके लिए रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है कर्ता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और कर्ता का मतलब होता है कि जो कार्य करता है, जो एक्टिविटी करता है, उसको कहते हैं हम कर्ता। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, उसमें से पहली फॉर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। प्लस यहाँ पे एक और रूल है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसके आगे एस लगाना है। हमें उसके आगे एस लगाना है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे हमें एस लगाना है, पर ये सब केसेस में एस नहीं लगता। अगर हमारा कर्ता, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब कि एक वचन है, तब आप एस का इस्तेमाल करोगे। अगर हमारा कर्ता मतलब कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, मतलब कि बहुवचन है, तब आप एस का इस्तेमाल नहीं करोगे। तब मतलब क्या, वर्ब के पीछे एस नहीं लगाओगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, या फिर एक रूल है जो हमें फॉलो करना है। वो है कि आई और यू के साथ एस कभी नहीं लगता। आई और यू एक वचन है, आई और यू एक वचन है, फिर भी वर्ब के पीछे इसमें एस नहीं लगता। एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। समझ लीजिए, पहला एग्जाम्पल है मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? मैं। तो मैं लगाऊंगी आई। उसके बाद क्या बोला था मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? जाता हूँ को क्या बोलेंगे? इसका वर्ब क्या होगा? गो। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई गो। पर यहाँ पे मैंने एस का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने यहाँ पे एस का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया एस का इस्तेमाल? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था आई और यू एक वचन होने के बावजूद भी इसके साथ एस नहीं आता। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह यहाँ आता है। वह यहाँ आता है, सबसे पहले कर्ता कौन है? वह, मतलब कि ही। अगर ये लड़की होती तो शी होता। ठीक है, वह यहाँ आता है। तो उसके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? आना यहाँ पे वर्ब है। तो मैं लिखूंगी कम्स। यहाँ पे देखो मैंने एस लगाया है, कम के आगे एस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि जो ही है वो सिंगुलर है। वो हम यहाँ पे सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगाया है। और यहाँ के लिए मैंने हेयर लगाया है। ही कम्स हेयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्लास 1:30 PM में खत्म होती है। क्लास 1:30 PM में खत्म होती है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? क्लास। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? द क्लास। क्लास के आगे द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम एक खास क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, द क्लास खत्म होती है। यहाँ पे जो खत्म होती है ये हमारा वर्ब है, ये हमारी क्रिया है। तो मैंने यहाँ पे फिनिशेस लिखा है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एस तो आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्लास सिंगुलर है, एक वचन है, तभी एस आएगा। पर यहाँ पे ई भी आया है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके आगे एस के साथ हमें और भी चीजें ऐड करनी होती है, वो मैं आगे आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? द क्लास फिनिशेज एट 1:30 PM। टाइम के लिए हमेशा एट लगता है। उसके बाद वह रोज स्कूल जाती है। वह रोज स्कूल जाती है। यहाँ पे वह मतलब जो कि सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा शी। जाने को हम क्या बोलेंगे? जो कि हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे होगा गोज। मैंने यहाँ पे गोज इसलिए लिखा है क्योंकि शी सिंगुलर है, यहाँ पे हम एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे गोज आया है।
पर एक बात का ध्यान रखो, यहाँ पे GOS नहीं आया है, क्योंकि मैंने बात बताया है कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें एस के साथ और भी चीजें हम लगाते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगी। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाती है। समझ में आ गया? अब देखो मैं वो बता रही थी कि कहाँ पे एस नहीं लगता, एस के साथ साथ दूसरी चीजें लगती हैं। अगर देखिए मैंने जैसे बताया था कि सिंगुलर जब होता है तो वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं, पर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ एस की जगह हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं या फिर आईईएस का इस्तेमाल करते हैं, वो समझते हैं। अगर वर्ड ओ एस एस एच एक्स या सी एच से खत्म होता हो, मतलब यहाँ पे देख रहे हो जैसे ओ एक्स सी एच, यहाँ पे सी एच और एस एच, अगर इनसे खत्म होता हो तो हम एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम ईएस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें वर्ब के पीछे एस लगाना है पर इन केसेस में एस नहीं लगता, हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गो का गोज हो जाएगा और यहाँ ईएस आएगा, एस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर हमें गो को सिंगुलर में दिखाना है तो हम ईएस लगाएंगे, टैक्स को हमें ईएस में दिखाना है, हमें एस लगा के दिखाना है इस वर्ब को, तो हम ईएस लगाएंगे। टीच का टीचेस हो जाएगा, वॉच का वॉचेस हो जाएगा, वॉश का वॉशेस हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जिन वर्ब को हमें सिंगुलर में दिखाना है और हमें उसके आगे एस लगाना है तो हम ऐसे करके इनमें एस लगाएंगे, ईएस करके, एस नहीं लगाएंगे। अब सेम वाई के साथ भी होता है, अगर कोई वर्ड वाई से खत्म होता है आखिर में तो हम एस नहीं लगाते, हम IES लगाते हैं। ठीक है, जैसे ट्राई का ट्राइज हो गया, कैरी का कैरीज, स्टडी का स्टडीज। समझ में आ गया? पर यहाँ पे भी एक और रूल है, एक एक्सेप्शन है, और वो ये है कि प्ले, यहाँ पे वाई खत्म हो रहा है प्ले में और बाय में वाई खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम एस लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वाई के पीछे, मतलब वाई से पहले अगर स्वर आता है, वाई से पहले अगर स्वर आता है, आप स्वर समझते हैं जैसे आ ई उ ए, ये सब जो आते हैं स्वर आता है वाई से पहले, तब हम यहाँ पे IES का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तब हम एस का ही इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे पॉजिटिव वाले, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करनी हो। तो इसमें क्या आता है, कर्ता, मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट है, जो क्रिया करता है। उसके बाद आता है डू नॉट, जिसे हम डोंट भी बोलते हैं। डज नॉट, या तो डू नॉट लगेगा या तो डज नॉट लगेगा, और डज नॉट को डजेंट भी बोलते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यहाँ पे एस नहीं लगता, जैसे अफर्मेटिव में लगता था, पॉजिटिव सेंटेंस में लगता था, यहाँ एस नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि क्या स्ट्रक्चर है इसका, कर्ता प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू नॉट और डज नॉट कौन लगाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का इस्तेमाल करोगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, पर आई और यू यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, आई और यू में हमेशा डोंट लगता है, डज नॉट नहीं लगता। ठीक है, अब हम जो सेंटेंस मैंने आपको पीछे बताए थे 4, उसी का ही नेगेटिव बनाना सीखते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था मैं जाता हूँ, अगर मुझे इसको नेगेटिव में बदलना हो तो मैं क्या बोलूंगी, मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, आई डोंट गो, क्योंकि आई के साथ डू नॉट लगता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, आई डू नॉट गो। और इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस पीछे मैंने पॉजिटिव क्या बताया था, वह यहाँ आता है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, वह यहाँ नहीं आता। तो इसका अगर हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ही डज नॉट, डज नॉट इससे लगा क्योंकि ही सिंगुलर है, ही डज नॉट कम हेयर। और यहाँ पे मैंने कम्स नहीं लिखा जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि यहाँ पे डू के साथ ईएस लग गया है, तो दोबारा एस लगाने की कोई जरूरत नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। क्लास 1:30 में खत्म होती है, ये पॉजिटिव सेंटेंस था जो मैंने पीछे बताया था। अगर इसे नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, क्लास 1:30 PM में खत्म नहीं होती है, तो क्या होगा, द क्लास डज नॉट फिनिश एट 1:30 PM। यहाँ पे भी मैंने फिनिशेस नहीं लिखा जैसे हमने पीछे लिखा था पॉजिटिव सेंटेंस में, यहाँ पे क्योंकि डज में ईएस आ चुका है तो यहाँ पे दोबारा ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वह रोज स्कूल जाती है। अब इसका नेगेटिव बनाना हो क्या होगा, वह रोज स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इन सब में मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाना। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट की बात कहनी है तो आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कहना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे।
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू और डज। सबसे पहले आप लगाओगे डू और डज। डू लगता है तब यदि कर्ता हमारा प्लूरल है, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो डू लगेगा, और अगर कर्ता हमारा सिंगुलर है मतलब कर्ता एक वचन है तो डज लगेगा, पर आई और यू के साथ हमेशा डू लगता है, ये रूल है। उसके बाद आता है कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो आगे आप चीज लगाना चाहो, तो आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। फिर से बता दूं, डू डज लगता है, फिर कर्ता लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर आगे जो रिमेनिंग वाक्य होगा वो आप उसमें लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन बनाना। अब जैसे मैंने पीछे आपको जो 4 सेंटेंसेस बताए थे उसी के हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहले मैंने क्या बताया था, पहला वाला सेंटेंस जो पीछे बताया था, मैं जाता हूं, अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाना चाहता हूं तो क्या होगा, क्या मैं जाता हूं, तो इसका अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा, डू आई गो। आई के साथ डू लगा है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था वहां एस नहीं लगता, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हुआ, डू लगेगा पहले, फिर कर्ता यहाँ पे क्या है, मैं, तो आई आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जाता हूं मतलब वर्ब हुआ तो गो होगा, डू आई गो। समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि वह यहाँ आता है, इसको मैं अगर क्वेश्चन में बदलूं तो मैं क्या होगा, क्या वह यहाँ आता है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डज ही कम हेयर। क्योंकि मैंने बताया था कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ डज लगता है, तो सबसे पहले डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मतलब ही हो गया, और कम मतलब जो कि हमारा वर्ब है, आने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे कम हो गया, हेयर मतलब यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास 1:30 PM में खत्म होती है। इसका क्वेश्चन बनाना हो तो क्या होगा कि क्या क्लास 1:30 PM में खत्म होती है, डज क्लास, क्योंकि एक वचन है इसलिए मैंने यहाँ पे डज लगाया है, डज द क्लास, क्लास सब्जेक्ट है इसलिए डज के बाद द क्लास आया है। उसके बाद यहाँ वर्ब क्या है, खत्म होना, तो यहाँ पे मैंने फिनिश लगाया है एट 1:30 PM, डज द क्लास फिनिश एट 1:30 PM। नेक्स्ट सेंटेंस है वह रोज स्कूल जाती है। इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या वह रोज स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल एवरी डे। डज पहले इसलिए आया क्योंकि शी जो है एक वचन है इसलिए डज आएगा, और शी आएगा उसके बाद क्योंकि सब्जेक्ट है, फिर जाना हमारा वर्ब है तो मैं यहाँ पे गो लगाऊंगी, फिर गो टू स्कूल एवरी डे हमारा रिमेनिंग सेंटेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। वे खेलते हैं, दे प्ले, मैंने एस नहीं लगाया क्योंकि वे जो है दे, वे और मतलब कि दे वो बहुवचन है इसलिए प्ले के साथ एस नहीं आएगा। वह खुश दिखता है, ही सीम्स हैप्पी। अब यहाँ पे दिखता है में जो मैंने है सीम्स लगाया है, एस इसलिए लगाया है क्योंकि ये ही जो है वो एक वचन है। इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, ही लुक्स हैप्पी। एस इसलिए लगाया है क्योंकि ही एक वचन है। यह बस दिल्ली जाती है, यह बस दिल्ली जाती है। दिस बस गोज टू दिल्ली, दिस बस गोज टू दिल्ली। अब यहाँ पे गोज इसलिए लगाया है क्योंकि बस एक वचन है, यहाँ पे हम एक बस के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए दिस बस गोज टू दिल्ली। क्या ये बस फरीदाबाद जाती है, डज दिस बस गो टू फरीदाबाद। अब आपने ध्यान दिया यहाँ पे डज इसलिए लगा है क्योंकि जो बस है जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो एक वचन में है इसलिए मैंने डज लगाया, और गो के साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने ईएस का इस्तेमाल कर लिया है तो बार बार नहीं करते। नेक्स्ट इज मैं तुमसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू। एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आई एम अग्रीड विद यू या आई एम अग्री विद यू, तो वो गलत है। ये सेंटेंस सही होता है आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। वे शोर नहीं करते, दे डू नॉट मेक नॉइज। मैंने यहाँ पे डज क्यों नहीं लगाया क्योंकि ये दे जो है बहुवचन है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो दे डू नॉट मेक नॉइज। ठीक है। मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। अब आपने ध्यान दिया यहाँ पे मैंने गेट्स अप नहीं लिखा क्योंकि आई एक वचन होने के बावजूद भी वर्ब में एस नहीं आता, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।